नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के जाइएगा। बहुत सारी खबरें हैं आप लोगों के लिए और आज थोड़ा सरदर्द हो रहा है, जिस वजह से आपको शायद हम उस जोश के साथ में खबरें ना दे पाएं, लेकिन फिर भी जानकारी बहुत सारी है, सरकारी आदेश भी बहुत से हैं, तो पूरा ध्यान से देखना। यहां पर सबसे पहला एक सरकारी आदेश आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया है। 12 अप्रैल को ये आज लेटर निकला है उत्तर प्रदेश में। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक आपका 12 तारीख जो कि आज है, आज से 30 अप्रैल तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के लिए निदेशालय से लेटर जारी हो चुका। सुबह हमने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल कॉलेज सभी को बंद करने का लेटर निकाला था, वो हम दिखा चुके थे। मैंने बोला था शाम तक आप लोगों को निदेशालय से भी जारी आदेश ले आएंगे जो आंगनबाड़ी बहनों हम सबके लिए होगा। तो इसमें लिखा है कि सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष के सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को 11/4/2021 तक केंद्र बंद करने के आदेश पहले से निर्गत थे और अब बोला जा रहा है कि 11 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश में कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय को 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है और इसलिए पूर्व में निर्गत किए गए दिशा निर्देशों के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अब 30 अप्रैल तक बंद कर दिया जाता है और इन चीजों का पालन करिए। तो अब 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद हो गए। डॉक्टर सारिका मोहन निदेशक हैं उत्तर प्रदेश से, उनके द्वारा लेटर भी आज 12 तारीख को निकल गया और ये देखिए 11 तारीख को राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, उनके द्वारा भी कुछ लेटर आ गए हैं। बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या रहनी चाहिए, ये सब इसमें दिया हुआ है और बंद स्थान या हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता 50 रखी गई है और एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति तक उसमें जाएंगे, ऐसे करके सब है। खुले में जो है यहां पर 100 व्यक्तियों की संख्या बताई गई क्षेत्रफल के अनुसार। अगर क्षेत्रफल कम है यानी जगह कम है तो 50, वरना 100 तक लोग खुले वाले स्थान पर हो सकते हैं। ऐसे करके सारे नियम कायदे कानून जो भी हैं उत्तर प्रदेश में वो सब इसमें दे दिए गए हैं। हम इन नियम कायदे कानूनों को नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं, ये सब आप लोग जानते हो और हमारी तो तमाम बातों पर एक ही बात है हमेशा की तरह, वो जगह क्यों जाए जहां पर भीड़ हो। तो साफ सुथरी बात है, खुद को बचाइए, संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है। 1.5 लाख जो है केस एक एक दिन में आ रहे हैं। 1,52,000 10 तारीख को आए थे, अभी 11 और आज 12 तारीख को एक से भी ऊपर निकल गए होंगे। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, बहुत सारी खबरें हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आज सरदर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है और ये पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं कुछ दिन से मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी रहता हूं, इस कारण ही जो है यहां पर सरदर्द हो रहा है। पहले भी ये दिक्कतें मुझे आती थी, अभी थोड़ा हम कोशिश करेंगे कम फोन चलाने के लिए। अभी सुमन लता बहन है, उनके द्वारा देखिए ये लेटर आया था, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज आया है, एक सुबह बहन ने अपनी समस्या बताई थी, शायद बिहार से थी और वो शायद किसी योजना को लेकर के थी, शायद प्रधानमंत्री OPMVY को लेकर के हो या अन्य कोई योजना को लेकर के। उसमें देखो बहन ने लिखा है वो सिर्फ पहले जो है बार पर ही मिलता है भैया जी, ब्रजेश वगैरह बहन है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, उनके द्वारा ये बताया गया है। तो जो भी थी समस्या वो पता होगी क्या समस्या थी जिस पर बहन ने कहा था, तो एक ही पहले बार में ही बताया जा रहा, उसका लाभ मिलता है। एक और मैसेज आया है प्रेमलता बहन का, उन्होंने कहा मानदेय वगैरह जब वो चेक करती है तो दिक्कत आती है, ये सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब PFMS की वेबसाइट पर यहां पर OTP का एक ऑप्शन जुड़ गया है, लेकिन ये ऑप्शन जुड़ गया है, इससे ये अपडेट में नहीं है, ये अभी कमियों में गिनती इसकी हो रही है बहनों, क्योंकि अभी ये जुड़ने के बाद भी लोगों को अभी जो है चेक करने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हम आपको बता दें, लेखा सुधांशु भैया नमस्कार, PFMS पर अपना बैलेंस चेक करती हूं तो उसमें कैप्चा वगैरह भरने के बाद OTP नंबर मोबाइल वगैरह कहता है, उस पर क्लिक करो तो यह सब आता है, लेकिन बैलेंस वगैरह चेक नहीं हो पाता है। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा अब ये सब चीजें बहनें कैसे कर पाए। कैप्चा भरने के लिए आता है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो कहां पर है, उसके बारे में क्या बातें हैं, ये भी तो पल्ले नहीं पड़ा कि बैंक में तो देखो सबके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से हैं, तभी तो सबका आता था। इस वेबसाइट पर भी पहले से थे, हो सकता है यहां पर वो हटा दिए गए हो तो दोबारा PFMS पर अपडेट करने की बात की जा रही हो और वो तो विभाग ही करवा पाएगा, बहनें अपने आप तो कर नहीं सकते हम सब लोग। तो ये हमारे और आपके बस में समस्या का समाधान नहीं है, ये विभागीय अधिकारी ही इसका हल करेंगे। फिलहाल अभी तो इस पर दिक्कतें चल रही हैं। ये लिख के आ जाता है कि यहां पर यू थिंक दैट यू शुड हैव एक्सेस टू दिस पेज और बी एबल टू परफॉर्म द एक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, ऐसे करके ये एक नोटिस टाइप का दे दिया जाता है। ये केसेस जो है यहां पर और सॉरी वॉरी लिख के भी सब आ जाता है। तो जो भी ये समस्या जिस कारण हो रही है उसी को लेकर के अभी इस पर मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है, तो शायद इसमें सुधार हो, अपडेट हो थोड़ा बहुत, तब देखा जाए क्या दिक्कतें हैं। तो अभी काम वाम चल रहा होगा या जो भी है इस मैटर OTP वाले सिस्टम को लेकर के। OTP वाला सिस्टम आपको हम कम शब्दों में बताएं, इसके जुड़ने से अगर ये नंबर अपडेट हो जाते हैं तो
आपका मानदेय चेक करने का जो प्रोसेस का तरीका होगा, ओटीपी आएगी तो उस पर एक और क्लियरेंस आ जाएगी आपके लिए। लेकिन फिर भी यहां पर उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां से कोई पैसा नहीं निकाल रहा था, केवल चेक ही तो किया जा रहा था। तो ओटीपी जैसा मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद विभाग को लग रहा होगा, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। तो अभी दिक्कतें हैं मानदेय चेक करने में। कोई भी बहन पीएफएमएस के जरिए अब मानदेय नहीं चेक कर सकती। ये दिक्कतें हैं और इनका समाधान जब तक नहीं होता तब तक आप लोग खबरों पर निर्भर रहिएगा। अगर विभागीय जो है यहां पर द्वारा कोई अपडेट आती है मानदेय की तो वो दी जाएगी, और या बहनों के मानदेय में सीधा जो खाते में पैसा जब आ जाएगा तो वो अब अंडर प्रोसेसिंग वाला सिस्टम आप नहीं चेक कर पाएंगी। जब डल जाएगा, जब सक्सेस हो जाएगा, तभी वो आपको पता चल पाएगा, जब ओटीपी के जरिए मोबाइलों में नंबर मैसेज आएंगे। और वो जानकारी कि मार्च का पैसा कब लगेगा बहुत सी बहनें चाहती हैं, तो वो भी आपको समय के साथ पता चल पाएंगी। अब जब पैसा लग जाएगा, सक्सेस होगा, मोबाइल में मैसेज आएंगे, तभी जान पाएंगे पीएफएमएस के जरिए पैसा लगा है प्रोसेसिंग में। ये आप नहीं चेक कर सकते। अब आगे देखिए भैया जी, आज ये सब देखो डाक वाक को लेकर के ये सब चीजें आ रही हैं, ये बीज वाला मैटर। तो ये तो काफी बहनों ने भेजा है। ज्ञानमती साहू बहन है और एक ये बहन है, इनको इन्होंने नाम नहीं लिखा। एक ये बहन है रायबरेली से, इनके द्वारा भी आया। एक और ये यूपी रायबरेली से जो है यहां पर समा परवीन बहन, ऐसे सब बहनों ने भेजा, ये हर जगह है। तो अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, लास्ट बार ये वेजिटेबल सीड जो है यानी सब्जियों के जो बीज की किट आ रही है, अब इसको लेकर के आप सब जानकारी ना भेजें, क्योंकि ये बहुत बार बताया गया है। लगभग आज से 10-12 दिन पहले से हम डेली बता रहे हैं और हर एक राज्यों में ये चीजें भेजी जा रही हैं। तो अब जहां तक कि आप सब भाई बहनों को तो ये पता ही हो गया कि हर जगह आना है। तो अब जिसका नहीं आया उनका धीरे धीरे आ रहा होगा, या जिनका आएगा या नहीं आएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। रही बात यहां पर इसको बोने की, बहनें जिनकी समस्याएं हैं, तो बोने के लिए भी गवर्नमेंट आदेश देगी, विभाग खुद ही कहेगा कहां पर बोना है, कब बोना है। कुछ बहनें कहेंगे क्या इस समय गर्मी में बोए बीज या फिर बरसात के टाइम पर, तो देखो बरसात के टाइम पर ज्यादा बेटर रहेगा अभी की अपेक्षा, क्योंकि अभी पानी की बहुत दिक्कतें रहेंगी। तो फिलहाल के लिए अगले आदेशों का भी इंतजार करिए। बीज आ गए, उनको रख लीजिए आराम से सुरक्षित, और जब कहा जाए, जो कहा जाए, जैसे कहा जाए, कोई आदेश आएंगे उस मुताबिक आप करना। अभी ये मत समझना कि आ गए हैं तो अभी कल ही इनको हमें ठिकाने लगा देना है। तो इन चीजों को आप समझिए और बाकी की बहनों को भी समझाइए। इंतजार करें अगले आदेशों का, अगली जानकारियों का। समय से वीडियो को देखें, जो भी होगा आगे वो आप सबको हम बताएंगे। लक्ष्मी सिंह बहन है आजमगढ़ से। देखो कुछ बहनें हमारी गलती क्या करती रहती हैं, हम ये स्पेशल इन बहन को नहीं कह रहे, ऐसे हमारे पास 20 मैसेज आते हैं डेली। कुछ बहनें अपना जैसे कोई राशन बांटती हैं, कुछ भी करती हैं, उसकी 20 फोटो, 25 फोटो, 30 फोटो, 40 फोटो, जितने लाभार्थी हो टोटल उन सबकी फोटो ऐसे भेज देती हैं, जो कि ये सही नहीं है, ये गलत है। खबरें यहां पर दिखाना हम चाहते हैं, आपको खबरें दी जाएं, ना कि 25-25 फोटो एक एक तो इंसान की हम दिखा नहीं सकते। हजारों लाखों बहनें हैं, आप सबकी वहां से अगर 20-20, 25-25 फोटो होगी तो क्या हम फोटो ही दिखाते रह जाएंगे। इसीलिए हमारा सुझाव है, भेजना है तो सिर्फ एक भेजो, और वो भी जरूरी नहीं है। ये राशन वासन तो जिंदगी भर बटेगा, हमेशा बटेगा, तो फोटो से क्या हो जाएगा। फोटो विभाग को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, तो वहां पर अपने विभागीय ग्रुपों में फोटो डालिए, उनको जरूरत है। यहां पर आपको अगर भेजना है चैनल पर आने के लिए या ये करने के लिए कि यहां पर हम भी है, चैनल पर देखते हैं और अपने फैमिली का हिस्सा हो, परिवार का, इंडिया का, तो एक फोटो भेज दो काफी है। लेकिन बहुत सारी फोटो ठीक नहीं होती हैं, इससे दिक्कतें ही बढ़ती हैं, और यहां पर खबरें दिखाने में भी दिक्कतें आती रहती हैं बीच में। एक और मैटर आया, मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन भोपाल की प्रांतीय अध्यक्ष हैं रामेश्वरी मेश्राम बहन। स्वागत है आपका चैनल पर। इन बहन ने मुझे एक मैसेज किया था और बहुत अच्छा लेख था, उसमें समस्याओं को लेकर के था, लेकिन उसमें इन्होंने पहले अपना नाम वाम नहीं लिखा था, तो इस वजह से हम उस मैसेज को इसमें नहीं ला सके, वो हम डिलीट कर दिए थे। देखो मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप से बहुत आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मैसेज को यहां पर दिखा दिया जाए। जिन मैसेजों में ये क्लियर होता है कि किसके द्वारा मैसेज ये आया है, जैसे कोई यूनियन वाला अगर करता है, भेजता है, तो नीचे लिख देता है, पूरा लिखने के बाद में मैं फला फला नाम, यूनियन का नाम सब लिख देता है, तो पता चल जाता है कि यूनियन का संदेश है बहनों के लिए। तो आप इन चीजों पर फोकस करिएगा, कुछ भी भेजें, अपना नाम, जिले का नाम, ब्लॉक ये जरूर लिख दिया करें, ताकि क्लियर भी हो जाए कहां की बहनें हैं और किन के लिए बात हो रही है। इससे क्लियर होता है, खबरों को दिखाने में भी आसानी होती है, साफ सुथरा सब चलता है। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब भी कुछ भेजें तो उसमें अपना नाम, जिले का, ब्लॉक का जरूर लिख दें। आगे देखिए यहां पर सुनील भाई जी गाजियाबाद से, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया है और बहुत ही अच्छा लेख है। आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से इनका एक वो चलता है, ब्लॉग टाइप का चलता है। फिलहाल के लिए भाई ने जो लिखा उसको देखिए। लाभार्थी की फीडिंग बनी है आंगनबाड़ी वर्करों के लिए अभिशाप। तो इसमें हम आपको बता दें, लंबे समय से आप सब जानते हैं आंगनबाड़ी बहनें एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार फीडिंग कर चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही कर चुकी है, लगभग 1 वर्ष के अंदर या मान लीजिए 2 वर्ष के अंदर। इतने वर्षों में कई एप्लीकेशनों पर, कई पोर्टलों पर इधर उधर बार बार फीडिंग कराई गई, जिनके नतीजे
हमेशा 0/0 ही निकले हैं और आज फिर से बहनों को वही काम कराया जा रहा है। हो सकता है कल इससे भी आगे कोई फिर एप्लीकेशन आ जाए, उस पर करवाया जाए। तो कहने का मतलब है इन कामों में बहनों को जो दिक्कत हो रही है वो पैसों की हानि हो रही है और काम मेहनत बढ़ रहा है। तो सरकार विभाग इस तौर ध्यान क्यों नहीं दे रहा कि एक ही काम को बार बार वो करवा रहे, कभी एक आदेश आता है, कभी फिर दूसरा आदेश आता है, कभी तीसरा आदेश आता है, कभी चौथा आदेश आता है, ऐसे बार बार आदेश पर आदेश आते हैं। नए नए एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए जाते हैं, नए नए पोर्टल पर फीडिंग के लिए बोला जाता है, बहनें को दिक्कत होती है। अब देखिए, क्योंकि यहां पर फीडिंग कराने में जो बहनों को नहीं आता वो पैसा देती हैं और 5500 रुपए में इन्हीं सब कामों में, विभागीय कामों में ही पैसा इनका सब खर्च हो जाता है। घर परिवार चलाने में भी मुश्किलें आती हैं। तो यहां पर हमारा विभाग, हमारे अधिकारी सोच लें, एक अच्छा एप्लीकेशन बनाओ। कोई भी एप्लीकेशन आप शुरू करते हो तो उस पर आप अपडेट करिए ना, उसको मेंटेनेंस उसका बना करके रखिए। बार बार ये एप्लीकेशन चेंज करने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जो एप्लीकेशन आपने बनाई, मान लीजिए अभी फेसबुक वालों ने फेसबुक बनाया, तो क्या ये फेसबुक जब भी बना था तो आज तक अगर वो आपकी तरह सोच रखते तो वो बार बार क्या नया नया फेसबुक बनाते रहते? खुद सोचिए ना, उन्होंने एक बनाया, उसमें कमियां थी, उनमें सुधार किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा पैदा हो गया, अब उसमें कमियां हैं तो चलो दूसरा पैदा कर ले। अरे जो उसमें कमियां हैं उसको ठीक करिए, उसको सुधारिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां विभाग का आलम कुछ ऐसा है कि एक बार फीडिंग कराते हैं एक एप्लीकेशन पर, उस पर उनको समझ में नहीं आता, फिर दूसरा एप्लीकेशन लाते, इस पर करो फीडिंग, उस पर नहीं, फिर इस पर करो फीडिंग। यानी बच्चे वही, लाभार्थी वही, एप्लीकेशन वही, काम वही करने हैं, लेकिन बार बार बदल दिए जाते हैं। क्यों आखिर बदल दिए जाते हैं? क्या मेहनत नहीं पड़ रही? क्या पैसा नहीं जेब से जा रहा है इन बहनों का? तो इन चीजों को लेकर के भाई ने लेख लिखा। चलिए इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। अपने शब्दों को तो हम जीवन भर आपको सुनाते ही रहे हैं, जरा सुनील भाई जी के शब्दों पर भी गौर करिए। 2 वर्ष पहले विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को ऑनलाइन फीड करने के लिए ICDS MIS एक पोर्टल था, एक WCD MIS करके ऐसे 2 पोर्टल आए थे और इस पर MPR, मासिक प्रगति रिपोर्ट, इन सब की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए शासन से कई आदेश जारी किए गए। ऑनलाइन प्रणाली के लिए तैयार वगैरह बहनें नहीं थी, लेकिन मानदेय काटने और सेवा समाप्ति जैसे सख्त आदेश यानी धमकी भरे जो लेटर नोटिस थे अधिकारियों ने वो भेजे और मेहरबानी ये रही कि बहनें बेचारी डर में आकर के उन सब कामों को बहनों ने दबाव में और मजबूरी में उनको किया है। परिजनों की मदद से भी इस कार्य को करने के लिए शुरुआत की। जिन आंगनबाड़ी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, उन्होंने अपने निजी पैसे से साइबर कैफे से जाकर के फीडिंग कराई, पैसा अपना दिया। बताओ, ना मोबाइल सरकार ने दिए और ना जिनको दिए उनको रिचार्ज का पैसा भी नहीं। तो अभी ये सब शोषण और भ्रष्टाचारी की भेड़ सब चढ़ता रहा। नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। उसके बाद 3 महीना गुजरा और फिर से आदेश आया। ICDS UPCSCcloud.in एक पोर्टल था, इस पर यूजर ID पासवर्ड दिए गए, फीडिंग करने के लिए बोला गया और बहनों को जहां पर नहीं समझ आया वो बहनें फिर से अपना साइबर वाइबर से फीडिंग करवाई और यही सब चलता रहा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि बार बार यहां पर बदले जाते रहे और काम वही करने वाला हुआ, लीपा पोती वाला, और फिर से यही सब चीजें चलती रही। बहनें परेशान, भ्रष्टाचारी बढ़ती चली गई, शोषण होता चला गया। ऐसे करके भाई ने बहुत कुछ लिखा हुआ और हमारे वहां पर फीडिंग, जैसे मान लीजिएगा हर जगह साइबर जो कैफे वाले हैं, फीडिंग करने वाले, जहां से बहनों ने पैसा देके करवाया, अब उनकी तो चांद पर चांद जो है निकलती चली जा रही है, चांदी ही चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि भैया बार बार वही काम करना है, फीडिंग वीडिंग कर ली, पैसा मिल गया, उनको रोजगार धंधा मिल रहा है, लेकिन ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आंगनबाड़ी वर्कर की जा रहा है। अब इस ओर ना हमारा विभागीय अधिकारी कुछ सोच रहे हैं ना कुछ उनकी बला से, क्योंकि उनको क्या, उनको तो काम चाहिए। और ऊपर अधिकारी सोचे ना, बड़े अधिकारी सोचे कि आप बार बार एप्लीकेशन चेंज करवा रहे हो, किसी एक एप्लीकेशन को लेकर के आप उस पर मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उसमें अपडेट नहीं ला सकते, उसको सुधार नहीं कर सकते, तो फिर कब तक इन चीजों को बदलाव ऐसे ही करते रहेंगे? यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां, ये मतलब क्या चल रहा है? या तो विभाग इसके लिए पैसा दे आंगनबाड़ी वर्करों को फीडिंग के लिए करने के लिए, या इन फीडिंगों को, ये जो फीडिंग है वो सुपरवाइजर लेवल से विभाग करवाए। पैसा उनको मिलता है 50,000 60,000, आंगनबाड़ी पाती है 5500 रुपया। फीडिंग अगर इनके कंधों पर डाली गई तो सोचो शोषण कितना है। तो विभाग इन पर, सुपरवाइजर पर फीडिंग का जिम्मा क्यों नहीं सौंपता? जो बहनों को सौंपना चाहिए था वो कागजी कार्रवाई, वो अपना कागज पर लिख करके जो भी कार्रवाई वो दे और फीडिंग वीडिंग वो अपना करे, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन यहां पर सारे काम आते हैं वो सब आंगनबाड़ी वर्करों पर लाद दिए जाते हैं, और या खुद से करें या पैसे दे करके करें। अब आगे देखिए, यहां पर इन चीजों को लेकर के काफी जगह दिक्कतें आई और सब बोला गया। इसी जो है कसम आंगनबाड़ी वर्कर हर रोज एक आस पर कार्य करती हैं कि राज्य और केंद्र सरकारें आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए मानदेय व सुविधाओं का समाधान करेंगी। लेकिन वही क्या बात हुई ना कि यहां पर ना राज्य सरकारें ना केंद्र सरकारें, कोई कुछ नहीं कर रहा। राज्यों में राज्य सरकारें जुमले मार रही हैं, केंद्र में बैठ करके केंद्र सरकारें शोषण कर रही हैं। ऐसे ही सब कुछ ये चलता आ रहा है और ये पता नहीं कब ठीक होगा। बहनों को उम्मीद है नई
शिक्षा नीति आई है तो शायद हमें अध्यापकों की तरह सैलरी मिल जाए या ना अध्यापकों की तरह मिलकर के कुछ तो बढ़कर के आएगा, लेकिन उसको लेकर के भी कहीं भी किसी भी सरकारी आदेश में नेता के मुंह से कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं देखने को मिले। और नेता के मुंह से अगर जिक्र मिल भी जाएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वो तो एक जुमला ही निकल के साबित होगा ना आने वाले वक्त में। जैसे तमाम राज्यों में नेता लोग बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को ही ले लीजिएगा, अभी 2018 में पैसा बढ़ाया था, किसी को मिला क्या? तो आप सोचिए ना, ये चीजें हैं। लिखित में भी अगर पार्टी आदेश जारी करती हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, इन्होंने भी जारी किया था, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया ना। तो यही चीजें हैं कहने के लिए कि उम्मीद आस लगा करके लोग आंगनबाड़ी विभाग में बैठे हैं वर्कर लोग, लेकिन इनका पता नहीं कब दिन बदलेगा और कब वो वक्त आएगा जब इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो फिलहाल के लिए इंतजार में है बहने। अब यहां पर देख लीजिएगा केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 1,52,682 10 तारीख को 10 अप्रैल को केस आए हैं। पहले का आप ये देखिए ऊंचाई और अब की ऊंचाई, ये ऊंचाई जा रही है। अब आप यहां पर अंदाजा लगा लीजिएगा, अभी तो ये शुरुआत है, अगले 1-1.5 महीने बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। तीसरे स्टेज में इंडिया चल रहा है और ये जो लहर है वो दूसरी लहर है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। भैया जी नमस्ते, हमारे यहां पोस्टर ट्रैकर का लेटर देखो निकल गया। इंदु कुमारी बहन है, उन्होंने डाउनलोड कर लिया, खुल भी गया है। उनका कहना है बहुत अच्छी खबर आप देते हैं, 1-2 दिन पहले ही हम लोगों को वो खबर मिल जाती है। हमारे यहाँ कोई भी लेटर आता है उसके 1-2 दिन पहले ही आपका चैनल उसको दिखा देता है। हम बहुत खुश हैं और हम आपके चैनल से बहुत बड़े वगैरह फैन भी हैं सर। हम कभी कभी किसी कारण बस नहीं देख पाते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से, कल्याणपुर वगैरह से इंदिरा कुमारी बहन, तो स्वागत है बहन आपका, कोई बात नहीं, समय ही तो है, नहीं मिलता है तो फिर क्या किया जाए, कभी निकल जाता है तो देख लिया करो, कोशिश किया करो कि निकल आए, कि जब खाना बनाओ तब लगा के फोन रख लो, तब देख लीजिए, सुन लीजिए बस। निदेशालय बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग 6 अप्रैल को देखो लेटर निकला था, ये भी हमने दिखा दिया था, यही वाला था आपका पोस्टर ट्रैकर को लेकर के कि आपका दिया पोर्टल जो है उस पर बहनों की जो मोबाइल नंबर है उन्हीं को उठा करके आपके इन पर फीड कर दिए गए हैं पोस्टर ट्रैकर पर। तो इसीलिए आप लोगों को अब यहां पर लॉगिन करने में आसानी हो रही। पहले तो वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं थे तो बहनों को दिक्कतें थी। उसके बाद एमपिन भी नहीं था किसी के पास में, तो किसी लोगों ने अपने आप बनाया, बाकी तो बाद में विभाग ने सब रिसेट कर दिया। फिर 5145 ये अपना बना करके उन्होंने भेज दिया। पोषण वाटिका को लेकर के देखो सावित्री पांडे हैं, उनके वहां पर भी आया। और आयुष्मान भारत को लेकर के ये मेरे पास एक फोटो आई है प्रयागराज से, नारी बारी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ऊपर, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पर कोई टीम है स्वास्थ्य विभाग की और कार्यक्रम जो भी हैं चल रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनें भी और भी वहां पर भाई लोग हैं। अब आगे देखिएगा, जिम्मेदारी हर कोई निभा रहा है लेकिन हमारे नेता लोग नहीं निभा रहे हैं। उनको चुनावी जो है रैलियां धड़ाधड़ कर रहे हैं, उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं जा रहा है लेकिन बाकी पूरे यहाँ पर हर राज्य में है। तो हमारी सरकारें पता नहीं क्या चाहती हैं, ये क्या है कोरोना, क्या कितना बड़ा झोलमाल हो रहा है। गवर्नमेंट इसका जो है यहाँ पर धौंस दिखा करके, डरा करके, ऐसे 144 लगा करके लोगों को घर में बिठाए है। लेकिन हम ये समझते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दिक्कतें हैं, लोगों की जान जाने कुछ भी है तो हमें अपनी सुरक्षा करनी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जो भी है वो गवर्नमेंट अपना विकास पर भी थोड़ा ध्यान देती रहे, शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान दे। लोगों की पढ़ाई लिखाई ये ज्यादा बाधित हो रही है और यही बस खल रहा है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को रोजगार चौपट है और इस पर भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, रोजी रोटी करने में भी दिक्कतें हैं। सरकार भले ही कोटे की दुकानों से राशन फ्री देती रहे लेकिन क्या उससे सब कुछ हो जाएगा? तो फिलहाल सोचिए, इससे तो बंधुआ मजदूरी जो है ज्यादा जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है आने वाले भविष्य में। एक और मैसेज आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण को लेकर के कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके शेष जो स्थान है वहां पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 से अधिक लोग वगैरह श्रद्धालु वहां पर नहीं जाएंगे। देखिए, जहां पर धर्म और श्रद्धा की बात हो वहां पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, संक्रमण फैल जाएगा। और पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव चल रहा है या अन्य जगह जहां पर चुनावी रैलियां कराई जाती हैं, वहां पर हजारों लाखों लोगों को गवर्नमेंट खुद ही बुलाती है और वहां पर हर एक अधिकारी रहता है। ऐसा नहीं है नेता ही सिर्फ है वहां पर, तो अधिकारी नहीं है। जब जहां कहीं कोई बड़ा नेता पहुंचता है वहां के जिले के डीएम वीएम सब पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पर क्या उनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि बोलेंगे कैसे, नेताजी है ना ऊपर बैठे हैं, वही तो बुला रहे हैं सबको रैली में, और तो उन्होंने कह दिया सो कोरोना नहीं जाएगा। अब आगे देखिए, सहारनपुर में यहां पर जिलाधिकारी ने एक लेटर निकाला है 11 अप्रैल को, और इनमें उन्होंने क्या लिखा, जैसे यहां पर आप अवगत कराएंगे आप लोगों को कि यहां पर नगर निगम वगैरह सहारनपुर के मौजमपुरवा वगैरह क्षेत्र में पार्षद द्वारा अवगत कराया गया कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज आई थी, जिनके द्वारा सर्वे कार्य किया गया। और नीचे देखो इसमें लिखा हुआ है, यहां पर आप देख लीजिएगा, सिराज कॉलोनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबुक्ता का मोबाइल फोन वो भी बंद मिला था। आशा जो है फरहत बानो व आरती द्वारा फोन कॉल रिसीव भी नहीं किया गया, ऐसे करके यहां पर बोला जा रहा है। तो हो सकता है भाई दिक्कतें हों। अब गवर्नमेंट इतना पैसा तो बहनों को दे नहीं रही है मोबाइल में रिचार्ज का कि आप फोन हला दें और वो तुरंत उठा लें आपका। ये भी तो सोचिए ना, विभाग ने कहा कि फोन पहली बात नहीं मिले तो जिनके पास फोन नहीं वो क्या करे, और जिनके पास हैं भी तो उसमें रिचार्ज नहीं रहता है तो फिर वो कैसे सब हो जाए। तो कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें हैं, किसी का चार्जिंग का समस्या
होगा, किसी का कुछ होगा। अब जरूरी तो है नहीं कि हर किसी के घर में लाइट की सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट को क्या है, वो तो कहेंगे लाइट तो मिल रही है, कनेक्शन करवा लीजिए। अरे पैसा भी तो जेब में होना चाहिए ना उसको भरने के लिए बिजली का बिल। तो सोचिए और समझिए, ये तो सब चीजें हैं। गवर्नमेंट और अधिकारी इन सबको जो भी दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, काम करो काम करो, और दाम जब कोई मांगे तो डंडी मार देते हैं हाथ पर। तो ये देख लीजिएगा, ऐसे दिक्कतें हैं। आगे यहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के शैक्षणिक योग्यता के मैपिंग को लेकर के एक लेटर आया है। ये प्रारूप है, शायद बिहार की बहनों आप सबके लिए मैपिंग का कार्य, टैगिंग का कार्य वहां पर चल रहा है। क्रम संख्या, जिला का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कोड संख्या, वार्ड संख्या, आंगनबाड़ी सेविका का नाम, आंगनबाड़ी सेविका के पति पिता जो भी हैं परिजन में उनका नाम, आंगनबाड़ी सेविका का उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, और एक ये पीला वाला कॉलम ऐसे ही छूटा हुआ है, आंगनबाड़ी सहायिका का नाम, सहायिका के पिता पति का नाम, और वहां पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या है। तो ये शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी मांगा जा रहा है, मैपिंग करवाई जा रही है। अब आगे बिहार में भी शायद प्री प्राइमरी को लेकर के तैयारियां जोर शोर से हैं। एक और मैटर आया, प्रारूप है, आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत दिव्यांगजन बच्चे हैं उनकी सूचना को लेकर के ये लेटर आया। फिलहाल आप लोगों को पता होगा दिव्यांगजन बच्चों की सूचना को लेकर के जो भी कॉलम है वो आपको विभाग मुहैया करवा देगा। हम आपको एक नजर में दिखा रहे हैं, जिले का नाम, परियोजना का नाम, क्रम संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का यूनिक कोड, वार्ड संख्या, और यही सब दिव्यांग बच्चों की संख्या एज ग्रुप के अनुसार 3 वर्ष वाले, और यहां पर लड़के लड़की अलग हैं, ये ऐसे करके देखो सब लिखे हुए हैं। तो आप सबको उसमें जब पढ़ेंगे तो खुद ही आपको मिल जाएगा। अब एक मैटर और आया था, आंगनबाड़ी में विद्यालय से मैपिंग और टैगिंग के लिए यह प्रपत्र है, यानी प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी केंद्रों को टैग करने को लेकर के यह प्रपत्र आया है बिहार में। जिले का नाम, परियोजना का नाम, क्रम संख्या, केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड संख्या, वार्ड संख्या, और ये क्या लिखा है, आंगनबाड़ी जिस प्रकार के भवन में चलाया जा रहा है, आईसीडीएस बिल्डिंग या स्कूल बिल्डिंग या पुस्तकालय या पंचायत भवन या किराए के घर में या खुले स्थान में, जैसे भी चल रहा है वो भर करके देनी है कि किसका किस आधार पर कहां चल रहा है। विद्यालय का नाम जिससे आंगनबाड़ी केंद्र को संबंध मैपिंग की गई है वो भरनी है, वार्ड संख्या जिनमें विद्यालय जो है अवस्थित है, साथ ही विद्यालय का जो है यहां पर यूडीआईएससी ऐसे कुछ कोड है, और वो करके भी सब मैपिंग वगैरह की गई है, ऐसे करके बोला गया। अब आगे देख सकते हो मैसेज आया था अजय कुमार भाई बिहार से, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, आपने इन प्रारूपों को भेजा। इनके अलावा बिहार सरकार से एक लेटर मेरे पास पहुंचा है, पूरक पोषाहार मद में स्थायी अग्रिम जो है यहां पर उसकी विवरणी उपलब्ध कराने को लेकर के। इन सभी लेटरों को बिहार से ये वाले जो आगे हैं, रवि राज भाई है बिहार से, उन्होंने भी भेजा है, वो बहुत मदद करते रहते हैं आगे से आगे जानकारियों को भेजने के लिए। एक मैटर ये देखिए यहां पर क्या लिखा है कि 12 अप्रैल के द्वारा 27 परियोजनाओं को कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र दिए हैं। अतिरिक्त मिनी सहित जो है यहां पर पूरक पोषाहार के संचालन के लिए 3 माह के व्यय के समतुल्य जो स्थायी अग्रिम राशि है वो उपलब्ध कराई गई है। तो उसी के निकासी से जुड़ी हुई कुछ यहां पर प्रारूप मांगे जा रहे होंगे, उस पर ही ये लेटर आया हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप देखिए निकासी की गई राशि की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में यहां पर सब बोला गया है। तो फिलहाल आप चाहो तो इसको देख लो, ये विभागीय अधिकारियों के लेवल का है, ये हम बहनों आप सबको भरना नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, और आगे एक लेटर है, ये पोषाहार वितरण के संबंध में है, और ये आपका बिहार सरकार से जारी है और 12 तारीख को निकला है। इसमें देखिए क्या लिखा गया, टोकन जो है यहां पर विदित हो कि टोकन एसएमएस के माध्यम से लाभुक को भेजा गया है, परंतु टोकन प्रणाली की प्रगति जो है वो धीमी है, ओटीपी सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं। स्थिति में सभी बचे हुए लाभार्थी को राशन वितरित किया जाए, महिला पर्यवेक्षिका को निर्देशित कर दें जो भी सभी सेविकाएं हैं, और यहां पर बोला गया कि सभी पंजीकृत लाभार्थी का 100% ओटीपी सत्यापन कर लें, और बचे हुए जो पोषाहार वितरण है उनको भी कराना सुनिश्चित कर दें। ऐसा बिहार में लेटर आ गया। आगे देखिए एक ये मैटर है, दिसंबर माह का पोषाहार वितरण के लिए प्रतिवेदन, इस तरीके से, और बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है। अब एक एक कॉलम तो दिखाए नहीं जा सकते, तो आपको विभाग द्वारा खुद ही बिहार की बहनों दे दिए जाएंगे, टेंशन मत लेना। अभी आगे चलते हैं, कुपोषण को हराने में बुंदेलखंड का ये कठिया गेहूं बना है रामबाण। तो बताया जा रहा है इसके बहुत से फायदे हैं। अब कठिया गेहूं है या भाई कोई भी गेहूं हो, अब इतना तो है नहीं कि जो है सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है, इसी कठिया गेहूं के ऊपर कि ये इसको खा लो तो जो है कुपोषण ही मिट जाएगा। अगर इतना ही आसान है तो फिर ये पूरे देश में बंटवा देना चाहिए इसका जो है इसी बीज को, और हर जगह यही पैदा करके लोगों को खिला देना चाहिए था। और इतना ही अगर महान है रामबाण है, इसमें छापने के लिए क्या है भाई, जो मन में आया वो छाप दिया। अब सब कुछ इसी में तो है नहीं, आप भली भांति जानते हो। अरे जो हरी सब्जियों से मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा। कुपोषण को मिटाने के लिए केवल गेहूं से जो मिलता है वही जरूरी थोड़ी होता है, बहुत कुछ जरूरी होता है। तो आप सोचिए और समझिए, ये अखबारों को क्या है, किसी एक चीज पर आर्टिकल ऐसे ही छापे जाते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज होगा लाभार्थियों का ब्यौरा, तो ये तो सही बात है, आप सब जानते हो। इसी को लेकर के तो हल्ला मचा हुआ है। अब इसमें कुछ नया नहीं है। जमालपुर में एक खबर छपी है और कागजी बोझ वगैरह आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर वगैरह बता रहे हैं कम हो गया। देखियो अखबारों वालों की यही
यही तो दिक्कतें हैं। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कागजी बोझ कम, पेपरलेस व्यवस्था लागू करने में जुटी सरकार। अभी सरकार ने क्या कहा था, मोबाइल फोन बहनों को दिए जा रहे 3 साल पहले, अब 12-12, 15-15 रजिस्टरों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या जिन बहनों को मोबाइल मिले हैं, क्या उनको कागजी रजिस्टर जो है, रजिस्टरों से क्या छुटकारा मिल गया? अभी भी रजिस्टर बनाए जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही तो दिखाया था, एक बहन ने दिखाया, सुनीता बहन ने, उनको वो रजिस्टर सब दिए गए, शायद 10 रजिस्टर थे और सब रजिस्टर के नाम भी बताए। रजिस्टर बनवाए जा रहे हैं, काम बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें तो इसी डिजिटल इंडिया को लेकर के जो बोला जा रहा है ना कि फोन से सब करो, इसी में तो दिक्कतें हैं। आज इस साइट पर फीडिंग करो, कल उस पर करो, पैसा सब खर्च करते रहो और बाद में जो नतीजा 0/0, फिर से एक नया एप्लीकेशन, फिर से वही करो। तो ये सब दिक्कतें हैं। देखिए एक मैसेज बहन ने लिखा और बहुत मेहनत की होगी लिखने में, अनीता बहन है, उनके द्वारा लिखा गया है। फिलहाल इसमें लिखा, मैं आंगनबाड़ी ममता कुमारी, जिला कासगंज से और सिटपुरा ब्लॉक से हूं। भैया जी मैं आपके रोजाना तीनों वीडियो देखती हूं, आपकी सभी खबरें सच्ची होती हैं। जिस तरीके से भैया जी आप वीडियो में समझाते हैं, हमारी समझ में अच्छे तरीके से आ जाता है और हमारी समझ में अच्छे तरीके से जो आ जाता है। भैया जी यहां पर लाभार्थियों को केवल नवंबर में राशन बांटा गया था। बताओ कितनी शर्म की बात है, केवल नवंबर में राशन बांटा है और उत्तर प्रदेश सरकार कुपोषण को मिटाने के लिए लंबे लंबे जुमले फेंक रही है। अन्य अन्य जो है राज्यों में जाकर के चुनावी रैलियां कर रही है और अपने राज्य में कुपोषित लाभार्थी जो भी जैसे लाभार्थी हैं उन सबको उनका हक नहीं पहुंच रहा है, वो वितरण नहीं हो रहा है। तो इन कमियों को कौन देखेगा, क्योंकि उनको तो छुट्टी नहीं है दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भैया जी हमारे यहां लाभार्थी को केवल नवंबर में मिला था, राशन बांटा गया था और आज तक बटा नहीं है। भैया जी जानकारी दी थी कि जिनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगी है उन्हें कोरोना से बचाव के लिए किट दी जाएंगी, लेकिन भैया जी सबको किट नहीं दी जा रही है, केवल पीठासीन अधिकारी को ही दी जा रही है। देखो पीठासीन अधिकारी को दी जा रही है तो पीठासीन अधिकारी ही अकेले उनको यूज नहीं करेंगे, वो उनकी पूरी जो टीम है, जो एक ब्लॉक पर बन के जाती है ना पूरी टीम, उन सबके लिए पूरा होता है, इस हिसाब से दी गई है, ना कि एक एक कर्मचारी को सारी चीजें। आप पीठासीन अधिकारी अपने वहां पर बूथ लेवल पर जाएंगे, उन्हीं चीजों का सब इस्तेमाल करेंगे, आप सबके भी काम वो आएंगी। इसमें लिखा है प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि भैया जी और बाकी लोगों को बहुत सारी चीजें खरीदनी है, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि। और आपसे पूछा था कि अगर किसी जो है मां को पहले बच्चा का मातृत्व वंदना का लाभ नहीं मिला है, उसे दूसरे बच्चे पर मिलेगा क्या? भैया जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे लाभ केवल पहले बच्चे के लिए ही जो है मिलता है, ऐसा यहां पर होता है। तो ये बहन ने बताया। बीज वगैरह भी उनके वहां पर आ गए हैं और 20 रुपया उनका कहना हर महीने हमारे वहां पर एमपीआर फीडिंग के लिए जाते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सब बहनों की आवाज उठाने के लिए। फिलहाल के लिए आप सबको बताना यही चाहेंगे। यहां पर बहन ने बहुत कुछ लिखा, वो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा ये जो दिक्कतें हैं जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स को लेकर के ड्यूटी में, तो ये गलत है। अगर टीम के अनुसार दी गई है तो टीम को सबको मिलना चाहिए, लेकिन देखना पीठासीन अधिकारी ग्लव, सैनिटाइजर घर में ले जाएंगे और आंगनबाड़ी बहनों बेचारी और भी जो लोग होंगे शायद उनको कहेंगे कि आप अपना खरीद के लाइए। कितनी बताओ ये गलत वाली बातें हैं। आपको ड्यूटी में पैसा वहां पर ज्यादा, काम हर कोई करेगा, मानते हैं। अब इन चीजों को देखिए, जो चीजें हैं सुविधाएं, वो बड़ा इंसान सब खा करके डकार के बैठ जाता है, गरीब इंसान तक क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। अब आगे देखिए एक मैसेज आया, सुधांशु भाई नमस्ते, मेरा पोस्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड हो गया है और पहले तो खुल नहीं रहा था, बाद में मैंने अपडेट कर लिया है और अपडेट हुआ, मोबाइल नंबर डाला, 5145 पिन डाला और खुल गया। हिंदी अंग्रेजी वाले ऑप्शन भी हैं, मैंने हिंदी चुन लिया है। कासगंज से, अमापुर वगैरह से, नगला हाथी से हैं हमारी बहन, सारा वीडियो देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला बहन। आगे चलते हैं और भी देखो, ये बीच को लेकर के एक बहन ने भेजा है, संगीता देवी बहन है प्रयागराज से। एक मैटर आया, विज्ञापन देखो निरस्त हो चुके हैं। इस पर एक मैंने सुबह खबर दी थी, सुपरवाइजर भर्ती को लेकर के 2006-2011 में जो विज्ञापन निकले थे उनको निरस्त कर दिया गया। तो बहन कह रही क्या उन मुख्य सेविका भर्ती हो गई थी कि नहीं? अरे नहीं हुई थी, तभी तो उनको निरस्त करने के लिए बताया था। और वो अभी मुझे लगता है पुराना वाला शायद कुछ मैटर था, मैंने सुबह उसमें सब क्लियर कर दिया था। अब आगे देखिए, महिला बाल विकास विभाग में कोविड से घातक रहे 2 दिन। भोपाल से एक खबर आई है, सहायक संचालक, सुपरवाइजर सहित एक लिपिक व 3 आंगनबाड़ी बहनों की कोरोना से डेथ हो गई है। कोरोना योद्धा के रूप में महिला बाल विकास विभाग की टीम लगातार फील्ड में घर घर जाकर के सर्वे कर रही है, वैक्सीनेशन का काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और इसी बीच वर्तमान कोरोना लहर में जो है मवावी में अमले के बीच प्रदेश भर में आज और कल बीते 2 दिन में 5 दुखद डेथ वगैरह हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। श्री प्रेमलाल गोरे सहायक संचालक जो है यहाँ पर अलीराजपुर, श्रीमती प्रेरणा तोगड़े पर्यवेक्षक रतलाम एवं श्री देव आनंद बाड़े सहायक वर्ग, और 2 इंदौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रमा जो है सरवैया आंगनबाड़ी केंद्र जो वगैरह समरा वगैरह लिखा हुआ जिला टीकमगढ़, संगीता भंडारे और ऐसे श्रीमती जो दुर्गावंती जायसवाल, ऐसे करके बहनों के नाम लिखे और इनकी जो है निधन हुआ।
इन बहन सभी भाई बहनों को उनके लिए ओम शांति जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। और आगे चलते हैं, और भी कुछ मैसेज रह गए उनको देख लेते हैं। और आज मेरा थोड़ा सर दर्द, मैंने कहा 2-3 बार की ज्यादा हो रहा है, फोन वगैरह पर मैं शायद कुछ दिन से ज्यादा बिजी रहता हूं, अब उस पर थोड़ा हम कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा, भाई साहब हम नर्मला उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिला रतनापुर ब्लॉक से हूं। भाई साहब हम एक वगैरह ये समझ नहीं पा रहे कि कोरोना क्यों है, स्कूल में बालकों को जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए आता है, ये सब चीजें हैं, चुनावी रैलियों में नहीं जाता है, तो सही बात है आप लोगों की। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दाल और रिफाइंड को लेकर के बहन ने ये तस्वीरें भेजी है, वितरण किया है, उसकी आई है। और इनके अलावा एक मैसेज आया कि ये भैया जी ये बीज कब लगाने हैं, अभी लगाना है कि बारिश में लगाना है। तो देखो विभाग की तरफ से कोई सूचना आए, विभाग वाले जब कहें जहां कहें तो उस तरह से करना। अभी इंतजार कर लीजिए, अभी आ रहे हैं तो आ जाने दो, अपने घर में रख लीजिए केंद्र पर, जहां पर आपको ठीक लगे, सुरक्षित रहें वहां रख लीजिएगा, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं, आगे खुद ही बताया जाएगा। एक और मैसेज आया यहाँ पर, देखो कन्नौज नगर से बहन है, उन्होंने देखो अपना ये सब कर लिया और खुल गया। और यहाँ पर देखो हिंदी में सब आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो फीडिंग होती है इनके अंदर वो सब अंग्रेजी में शायद होती है, और इसीलिए बहनें हमारी काफी परेशान है। एक मैसेज और है यहाँ पर, पूनम देवी बहन है, उनके द्वारा ये कुछ तस्वीरें आई हैं मेरे पास, और बीज वगैरह भी इनके वहां पहुंच गए हैं। एक बहन ये है गीता देवी, इनके द्वारा भी ये काम किए जा रहे हैं सर्वे वाले। अब ये देखो, ये तो काम बहनों आप सब डेली करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब यहाँ पर हर एक बहन, मान लीजिए हजारों बहनें वीडियो देखती हैं, हर बहन अगर यही सोचे कि हम काम कर रहे हैं, फोटो खींचे और दे दें भैया को, चैनल पर आ जाए, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, ज्यादा फोटो आएंगी। इस वजह से हम कहते हैं बहुत ज्यादा ना भेजो, कभी कभार भेज दो महीने में या 20 दिन में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा देखिए एक और मैसेज ये आया, बहन ने लिखा है यहाँ पर ब्लॉक वगैरह बांसडी वगैरह से, सुधांशु भैया जी नमस्ते। और इनका कहना है कि सुबह शाम रोज वगैरह खबरें देखती हैं, बीज वगैरह उनके वहां पर भी आ गए और इन चीजों को लेकर के। एक और मैसेज आया लखनऊ से, बहन है भैया जी लखनऊ में तो अभी फॉर्म वगैरह भी भरे जा रहे हैं, आपने अभी वगैरह नहीं बताया है, पर सुपरवाइजर कह रही है साइट खुल गई है। देखो बहन, फॉर्म को लेकर के मैंने क्या कहा, मैंने सब साफ सुथरा बताया। मुझे लगता है कि शायद आप अभी भी वीडियो ना देख रही हो, तो फिर आपकी समस्याएं वैसी रहेंगी, आप फिर कमेंट करेंगे, आप कहेंगी भैया आपने हमारा जवाब नहीं दिया, लेकिन हम जवाब यहां सब दे चुके हैं और सब कुछ पहले से क्लियर कर चुके हैं कि अभी सभी जनपदों में रिक्त पदों का विवरण तैयार नहीं है। जहां कहीं 2, 4, 8 जगह था वहां भर्तियां निकली, लेकिन निकलने के विज्ञापन जारी हुए, आदेश भी आए, 16 लास्ट डेट थी। मैंने कहा था डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में हर जगह रिक्त पदों का विवरण आना और उसके अलावा भर्ती हो जाना, फॉर्म भर जाना संभव नहीं है, संभव है। तो हमने कहा था डेट बढ़ जाएगी, तो अभी भी डेट वो बढ़ेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे इन चीजों को लेकर के डेट बढ़ती रहेंगी। फॉर्म कहां अप्लाई हो रहे हैं, कहां भरे जा रहे हैं, इस पर भी मतभेद है, क्योंकि जो ऑनलाइन फॉर्म का एक एप्लीकेशन था पोर्टल पर, वो भी बताया जा रहा था तैयार नहीं है, फॉर्म भरे नहीं जा पा रहे, जहां जहां भर्ती के लिए विज्ञापन आ गए वहां का ये आलम था। तो जरूरी नहीं है भी फॉर्म वहां पर भरे जा रहे हो, अगर भरे जा रहे हैं तो भर दीजिएगा जहां जिन जिलों में आ चुकी हूं। बाकी बाल विकास UP.gov.in ये वेबसाइट थी जिस पर हमने बताया था, आप चेक करते रहना जो भी है, जैसा है, कहां कहां खाली पद है। बिहार सरकार से एक लेटर है 12 तारीख का आज का, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY को लेकर के है, और अंतर्गत जो कार्यरत कार्मिक है उनके अवकाश से जुड़ा हुआ है। इसमें लिख दिया गया है कि 22/1/2021 में प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में कुछ यहां पर कार्रवाई की गई, उस संबंध में ही जानकारी यहां पर भेजी गई है। एक मैटर और आया था कि भाई पहली बार वगैरह जो है मैडम डाटा फीडिंग करवाई थी, उसमें मेरा नाम मोबाइल नंबर वगैरह सब गलत है, उसी से वो खुल रहा है। तो मैंने आपको सुझाव दे दिया है व्हाट्सएप पर ही, आप लोगों को जो है, आपको यानी बहन, मैंने इसके लिए बता दिया कि आप DPO के पास जाइए, उनसे कहिए। इनके वहां पर मोबाइल में दरअसल दिक्कत यह आ रही है कि इनका नंबर, नाम वाम कुछ गलत आ रहा है पोस्टर ट्रैकर में, तो ये जो होता है वो शायद CDPO या DPO के लेवल से हो या फिर निदेशालय से लेवल से हो, और सुपरवाइजर के बस की बात नहीं है और वो कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए आप उनको जब बार बार कह रही हैं तो टाल मटोल ही कर रही हैं। उनको क्या पढ़िए, उनका तो मानदेय आ रहा है, उनको क्या दिक्कतें हैं। तो फिलहाल आपको अगर दिक्कत है, लग रहा है, मानसिक तनाव मिल रहा है इस चीज से, तो एक दिन का समय निकालना और अपने वहां DPO